हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। लेकिन उसके पहले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। गाइस, चलते हैं वीडियो की तरफ। जैसे कि आप सब ने देखा ही होगा कि आजकल कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे हैं ललित पे, क्योंकि मतलब सुनने में आया है कि ललित ने करवा ली है शादी, और शादी करवा ली है उन्होंने। बट जो ललित की वाइफ है वो अनीता जी को पसंद नहीं है। इसलिए अभी तक उन्होंने लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया है, मतलब कि अनीता जी ने अभी शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो गाइस, बहुत ही दिनों से ये कमेंट्स आ रहे थे, तो किसी खास ने ये भी कहा है, मतलब उनके जानने वाले हैं जिन्होंने ये कमेंट करके बताया था। तो उन्होंने एक कमेंट किया था और उसमें लिखा था कि मैं ये विद प्रूफ के साथ बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे सबूत है कि ललित ने शादी करवा ली है और जो लड़की है वो अनीता जी को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए अनीता जी ने लड़की को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। और मेरी ये बात 100% सच है, मेरे पास प्रूफ है। तो गाइस, उन्होंने जब इतना बड़ा कमेंट किया और इसी के साथ उन्होंने विद प्रूफ ये बात बोली है कि मेरे पास प्रूफ है, मैं साबित भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई इंसान नहीं बोल सकता, मतलब जब किसी के पास कोई सबूत नहीं हो तो वो इंसान बिना सबूत के तो कभी भी कुछ नहीं बोलता। तो उन्होंने एक कमेंट किया ये, जिस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, मतलब उनको रिप्लाई में भी आया था कि क्या ये बात सच है, अगर ये बात सच ना हुई तो उन्होंने फिर से ये रिप्लाई दिया है कि ये बात 100%, मतलब कि सच में ये बात सच है। तो गाइस, बहुत सारी बातें उड़ रही है ललित के लिए। सो सुनने से जैसे लग रहा है कि शायद ललित ने शादी करवा ही ली है, क्योंकि अगला बंदा ऐसे थोड़ी बोल देगा कुछ भी, मतलब विदाउट प्रूफ, जब उसके पास प्रूफ भी है, सब कुछ है। और मेन बात तो है कि उनका कोई ख़ास है, ठीक है। तो जो ख़ास होते हैं तो उनको तो सबके बारे में मतलब पता होता ही है, जिनको वो जानते हैं। तो वो मतलब ऐसे बिना कुछ सोचे समझे ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात बोली है, तो शायद ये बात सच हो सकती है। और गाइस, इसी के साथ अनीता जी को वो लड़की पसंद नहीं है, तो इसीलिए अभी शादी की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन गाइस, अभी इनके घर में हादसा भी हुआ है। तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि जब हादसा हुआ था तो हादसे के साथ मतलब इन लोगों को इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी मिली थी। तो आपको पता ही है गाइस कि नेगेटिविटी क्यों मिली थी, क्योंकि मतलब जो इन्होंने अपने इमोशंस नहीं दिखाए उन दिनों में, और मतलब कि कंटेंट पे कंटेंट जो भी इनके पास इकट्ठा कंटेंट पड़ा हुआ था, मतलब कि जो इन्होंने पहले से ही व्लॉग्स अपलोड कर लिए थे, तो उस टाइम पे ये कुछ ऐसे अपलोड कर देते थे व्लॉग्स, जो कि जनता बहुत ज़्यादा भड़क जाती थी इन पे। तो जनता को काफ़ी ज़्यादा शिकायत थी कि अगर आपको इमोशंस नहीं दिखाने हैं तो आप लोग ऐसे व्लॉग्स भी क्यों अपलोड कर रहे हैं। लेकिन गाइस, वही है ना बात कि व्लॉगर्स का काम होता है अपने व्लॉग को डेली अपलोड करना। तो उसी के साथ गाइस, साथ में बसंती जी ने भी अपने व्लॉग्स अपलोड किए हैं, डेली अपलोड किए हैं, माना। बट गाइस, आपको ये भी पता है कि उस टाइम पे बसंती जी को एक एक रुपए की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी। और मतलब उनको उस टाइम पे, आपको पता ही है कि उनके दिल पे उस टाइम पे क्या बीती थी, और उस टाइम पे उनको कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी पैसों की। अभी भी है गाइस, अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। और लाला जी अनीता जी को ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इनके पास पहले ही भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन टाइम टाइम की बात होती है गाइस, वो टाइम बसंती जी पे कैसा था। तो हम भी यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द बसंती जी के ऊपर जो भी लोन है वो ठीक हो जाए, जो भी इनको इनको जितनी भी पैसे की दिक्कत है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। क्योंकि गाइस, आप देख ही सकते हो कि बसंती जी को ना ही ऑर्डर मिल रहे हैं और ना ही बसंती जी को खेतों में मतलब काम हो रहा है प्रॉपरली, है ना। आपको पता ही है कि
कि उन्होंने अपने कुछ ही खेत रखे हैं और मतलब दादाजी ने पहले ही बोल दिया था कि सारे खेतों का काम बसंती जी अकेली नहीं कर पाएंगी और गोल्डी भी कितना ही करेगी, वो स्कूल का भी करेगी, घर का भी करेगी, खेत का भी करेगी। सो जहाँ तक गाइस हमने देखा है कि गोल्डी घर का काम करती है, प्रॉपरली पूरा काम करती है वो लड़की, और जो खेतों का काम है वो बसंती जी करती हैं, लेकिन फिर भी गोल्डी खेतों का जो काम है वो सारा काम करवाती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लड़की है गाइस, मतलब ऐसी लड़की सबको मिले। देखो गाइस किस तरह से मतलब अपनी मम्मी का इसने पूरा ध्यान रखा, ठीक है, पूरा संभाला अपनी मम्मी को, अपनी मम्मी के साथ लगी रहती है, जब देखो तो मतलब हेल्प करवाती रहती है। और फिर गाइस आगे से कुछ लोग क्या बोलते रहते हैं गोल्डी के बारे में कि गोल्डी ऐसी है वैसी है। सो गाइस मतलब मुझे ये देखकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है कि लोगों की कैसी सोच है, मतलब एक छोटी सी बच्ची के लिए ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब हद की बात है। वो उसके काम नहीं देख रहे कि कितने काम वो साथ में करवाती है और कितनी समझदारी से हर एक काम लेती है ना। तो मतलब हद है लोगों की सोच पे। सो गाइस जहाँ तक हम बात कर रहे थे कि बसंती जी की, तो बसंती जी को इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की। और उसी के साथ गाइस जिस टाइम पे ये हादसा हुआ था बसंती जी के साथ, तो गाइज़ उस टाइम पे लोगों की इतनी ज़्यादा नाराज़गी थी कि किस पे थी मैं आपको बताती हूँ। कि जब ये हादसा हुआ था, इतना बड़ा हादसा हुआ था, और ये गाइज़ ये एक फैमिली है, तो नाराज़गी किस पे थी कि उस टाइम पे गाइज़ बसंती जी जब इतनी ज़्यादा रोती थी, उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा था, उनके मायके वाले थे, सिर्फ़ और सिर्फ उनके मायके वाले उनके साथ थे। तो उस टाइम पे अनीता जी अलग ही व्लॉग्स बना रही थी, और वो व्लॉग्स उस टाइम पे बन रहे थे, वो पहले के व्लॉग्स नहीं थे। क्योंकि उस टाइम पे जो इनका टीवी शो, मतलब इनका एक शो आया था जो टीवी पे है ना, तो वो दिखा रही थी अपनी, मतलब जो भी इनकी अलग ही फैमिली चली हुई थी, खुशियाँ चली हुई थी इनकी फैमिली में, जो उनके बीच थी उनकी नंदें और उनकी पूरी फैमिली, ठीक है। तो है तो ये एक ही फैमिली। तो जिस तरह से ये अलग तरह से व्लॉग्स बनाए जा रहे थे और नंदों को खुश किया जा रहा था, तो इस बात पे सबको, सभी लोगों को इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई है इनसे। सो गाइज़ नाराज़गी हो भी क्यों ना, क्योंकि उस टाइम पे इनके अलग अलग ही व्लॉग्स चल रहे थे, पहली बात तो ये है। और गाइज़ उसी के साथ चलते चलते मतलब लोगों को ये सवाल थे लोगों के कि अगर आप लोगों को अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं तो आप ये व्लॉग्स भी क्यों डाल रहे हैं। मतलब होता ही है कि खुशी के टाइम खुशी दिखाओ और दुख के टाइम दुख दिखाओ, लेकिन इनके जो रिएक्शंस थे वो बिल्कुल ही अपोजिट थे। खुशी के टाइम तो चलो मुझे नहीं पता कि इन्होंने क्या दिखाया है, क्योंकि अभी तक जो हादसा हुआ था उसमें तो फ़िलहाल इन्होंने खुशी ही दिखाई है, जिस तरह से जो भी देखा गया इनका, है ना। तो हमें भी इनकी खुशी होती है कि ये टीवी पे आई हैं, इनका जो शो आया है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनकी मेहनत को देखकर। लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, तो जो चीज़ टाइम के हिसाब से अच्छी लगती है वही सही रहती है। तो लोगों का यही कहना था कि क्यों आपने इमोशंस नहीं दिखाए। ठीक है कि अगर आपने इमोशंस अपने नहीं दिखाए, उस टाइम पे दुख नहीं दिखाया, तो आपका ये क्या मतलब बनता था कि उस टाइम पे आप ऐसे ऐसे व्लॉग्स डालो, खुशी के व्लॉग्स डालो। क्या आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है? क्या आपको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ? मतलब जिनके साथ ये हादसा हुआ है ना, उनकी हालत देखो। थोड़ा होता ही है कि एक इंसान को ना इतना ज़्यादा वो हो जाता है, चाहे कोई भी हो, बट दुख ऐसी चीज़ है ना, किसी को दुखी देखकर अपना भी दिल वैसा हो जाता है कि यार ये क्या हो गया है इसके साथ, है ना। तो वो वाली बात उनमें बिल्कुल भी नहीं देखी गई। मतलब पता नहीं किस तरह के दिल हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया। इनके जो रिएक्शंस थे वो कुछ और ही बता रहे थे, और आगे जो इनकी नंदें थी वो इतनी ज़्यादा हंस रही थी, इतनी ज़्यादा खुश थी, जैसे सच में लोगों को इतने कमेंट्स आए हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे नंदें किसी पार्टी में आई हो या फिर किसी शादी में आई हो। तो सच में उनको देखकर यही लग रहा था कि किसी पार्टी या शादी में आई हुई हैं, जिस तरह से वो हंस रही थी। तो
अनीता जी ने जिस तरह से ये व्लॉग्स मतलब डाल दिए, तो उस तरफ से ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा भड़ गई। तो एक नेगेटिविटी तो पहले ही इनको इतनी ज़्यादा उस हादसे के दौरान मिल रही थी। तो शायद गाइस इन लोगों ने भी सोचा होगा कि उस टाइम पे अगर ललित की शादी को अनाउंस कर दिया तो शायद और नेगेटिविटी मिल जाएगी, मतलब कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा उस टाइम पे, क्योंकि नेगेटिविटी हद से ज़्यादा मिल रही थी। तो अभी भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत है उन बातों को लेकर, लेकिन तो जिन्होंने भी जो ललित की शादी है, जिसको बताया है कि जो ललित है उन्होंने शादी कर ली है, तो गाइज़ मुझे लगता है कि शायद ये बात सच हो सकती है। क्योंकि होता ही है कि कोई इंसान ऐसे किसी के बारे में झूठ नहीं बोल सकता, और वो भी इतनी बड़ी बात। तो मुझे लगता है कि इस बात पे भी मतलब रिएक्शन आएगा। अनीता जी शायद खुद ही बताएंगी आके। तो अभी तक के लिए तो मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है, तो अभी ऐसे कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है शादी की। लेकिन जहाँ तक लगता है कि बहुत जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगी, और कोई इंसान ऐसे किसी के बारे में झूठ भी नहीं बोल सकता, इतनी बड़ी बात। सो गाइज़, आपका क्या ओपिनियन रहेगा इस बात के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।